अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर फिज़िक्स। तो हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट किए जा रहे थे। तो हमने टॉपिक देखा था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, और आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स का सेकंड टॉपिक देखने जा रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आइए हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या हैं। फिर ये आगे फर्दर हम देखेंगे कि ये बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे फर्दर हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फिर वो हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स वगैरह सो ऑन देखेंगे चीज़ें सीक्वेंस वाइज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। डेफिनेटली अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये क्वांटिटी फिजिकल है या ये क्वांटिटी फिजिकल, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस बोर्ड की लेंथ मेजर करें तो डेफिनेटली आप स्केल के साथ उसको मेजर कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस है या कितनी उसकी लेंथ है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ अगर टाइम को मेजर करना है तो आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर लेंगे, घड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास आएगी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको समझ आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें, लेंथ, मैस, टाइम वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ जी है ना, ये फर्दर स्प्लिट अब हम कर लेते हैं। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, लेकिन इससे पहले बेस क्वांटिटी से पहले आप एक बात जो है आपने ज़हन में रखनी है कि कभी भी जो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने बतानी है किसी को, तो उसकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका यूनिट होना चाहिए और एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर फ़र्ज़ करें मैं दुकान पे जाता हूँ तो मैं उसको जाके कहता हूँ कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो ये तो अब एक स्पेसिफिक एक जुमला है जो उसको समझ भी आएगा कि 5 किलोग्राम, वैसे हम कहेंगे किलोग्राम चीनी दे दो, तो ये बात उसको समझ आएगी। अगर फ़र्ज़ करें मैं उसको ये यूनिट काट दूँ साथ, लेट्स सपोज मैं किलोग्राम नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ 5 किलो, सॉरी अगर मैं इसको कहूँ 5 और आगे चीनी कह दूँ तो उसको नहीं समझ आएगी 5 के साथ क्या यूनिट लगा रहे हैं, आप ग्राम कह रहे हैं, किलोग्राम कह रहे हैं, व्हाट्सएवर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर भी बताना है, उसके साथ उसका यूनिट भी बताना है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि आपको जब भी फिजिकल क्वांटिटी किसी को बताएंगे उसके साथ दो चीज़ें, एक तो नंबर होना चाहिए, उसका साथ यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम देख चुके हैं, अभी हम देख लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दूज क्वांटिटीज़ विच प्रोवाइड बेस टू द अदर क्वांटिटीज़। बेसिकली हमारे पास कुछ 7 बेस क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनसे हम बाकी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। तो वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बेस प्रोवाइड करेंगी वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम देखें तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं ये इनके यूनिट हैं, एसआई यूनिट। एसआई को हम बाद में देखेंगे, एसआई की चीज़ है हमारे पास। लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे भी है। और हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। अब ये बेसिकली ये 7 वो क्वांटिटीज़ हैं जिनसे आप बाकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज़ के हमने यूनिट भी देख लिए, और इनको आपने याद रखना है कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम, व्हाट्सएवर। ये 7 क्वांटिटीज़ आपने याद भी रखनी है और इनके यूनिट भी याद रख लेते हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें तो हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो हम बेस क्वांटिटीज़ से बनाते हैं उनको हम बेसिकली ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एरिया जो है, अब डेफिनेटली एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम बात करें तो एरिया का यूनिट अगर मीटर स्क्वायर है तो बेसिकली अब ये जो मीटर स्क्वायर है ये कैसे आएगा। सिंपली हमारे पास जो लेंथ हमारी बेस क्वांटिटी थी उसका यूनिट हमने पढ़ा था अभी, मीटर होता है। तो अगर आपको मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यही जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है हमारी लेंथ, यानी कि इसका यूनिट मीटर है, इसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो वो एरिया का यूनिट। इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब लेंथ को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें,
लेंथ का यूनिट मीटर है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। सो ऑन प्रेशर का भी यूनिट ऐसे ही हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं बेसिकली हम इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज से बना के यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज लिखते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें तो बेस यूनिट्स कौन से होंगे? बेस यूनिट हमारे पास वही होंगे जो इन बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो बेस यूनिट होंगे, विच द यूनिट्स विच एक्सप्रेसेस बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं ये वाली, इनके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स विच एक्सप्रेसेस ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं। और यहाँ पे अगर मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल या ऐसा यूनिट, तो बेसिकली हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल जो था ये क्या था? ये 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी, उस 1960 में ये पेरिस में हुई थी। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग की थी, जनरल कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें लोगों को बुलाया था, साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक डिस्कशन की थी जिसमें उन्होंने चीज़ों को यूनिट असाइन कर दिए। अगर फर्स्ट करो मैं कह रहा हूँ कि लेंथ का यूनिट मीटर है या मैस का यूनिट किलोग्राम है, तो डेफिनेटली अगर ये मैं बात कह रहा हूँ तो बेसिकली ये बात प्री डिफाइंड है, ये पहले से हो चुकी है। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ये जो पेरिस में हुई थी, ये फ्रांस का सिटी है, तो उसमें यही डिसाइड किया गया था कि हमने यूनिट्स क्या रखने हैं, हमने स्टैंडर्ड्स क्या रखने हैं चीज़ों के। तो बेसिकली ये वाला हमारे पास सिस्टम जो था ये था सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको हम सिंपली एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एसआई सिस्टम इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ना यहाँ पे ना उस मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन कर रहे थे तो उनमें से बेस यूनिट्स भी थे, ड्राइव यूनिट्स भी थे। तो कुछ ऐसे यूनिट्स थे जो इन कैटेगरीज में नहीं आते थे, उन यूनिट्स को वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते थे। तो बेसिकली हमारे पास 2 किस्म के सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टीरेडियन। रेडियन स्टीरेडियन को समझने से पहले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों रेडियन और स्टीरेडियन क्या होते हैं, इसे समझने से पहले हम ये एक बात अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास, अगर हम डेली लाइफ में अक्सर आप स्टूडेंट्स 3 डिमेंशन से वाकिफ़ हैं, एक्स एक्सेस वाली डिमेंशन, वाई एक्सेस वाली और जी एक्सेस। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं 3 डिमेंशन बना देता हूँ, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। अच्छा, अब यहाँ पे 2 डिमेंशन तो इजीली नजर आ रही हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब जो तीसरी डिमेंशन होती है वो इनके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ भी तो शायद मैं इस तरह ड्रॉ कर दूँ तो ये कह दूँ कि इसके परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 डिमेंशन बना सकता हूँ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी डिमेंशन है? 2। तो इसका मतलब है कि जो हम रेडियन के साथ 2D लिखते हैं, 2 डिमेंशनल, तो रेडियन हमारे पास वो एंगल होते हैं जो 2 डिमेंशन पे बनता है, और बोर्ड के ऊपर हम वो बनाते हैं। सिंपल से इसकी डेफिनेशन, रेडियन इज द प्लेन एंगल subtended at the center of a circle which cut off on the circumference equal in length to the radius of the circle। अब इस बात को आप कुछ यूँ समझ लें कि हमारे पास जो रेडियन है ये एक ऐसा एंगल होता है, ये सर्कल का होता है। बेसिकली ये कहाँ बनता है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल के सेंटर पे बनता है। और सिर्फ ये हमारे पास जो कॉस है, जिसको हम आर्क भी बोलते हैं, इसकी लेंथ अगर इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, यानी कि ये हमारे पास रेडियस में कहता हूँ 5 मीटर है, अगर ये कॉस या जो आर्क है इसकी लेंथ जो है वो भी 5 मीटर हो जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा रेडियन। तो बेसिकली हम भी यही बात करें। और सर्कमफ्रेंस होता है कि ये हमारे पास ओवरऑल जो बाउंड्री होती है सर्कल की। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रेडियन ये एंगल होता है कि आपके पास सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है वो इस सर्कल के रेडियस के जब बराबर हो जाए तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वो हमारे पास रेडियन कहलाता है। और ये बात अगर रेडियन 2 डिमेंशनल एंगल है तो एक स्टी रेडियन एंगल होता है, वो होता है 3 डिमेंशनल, और इसको हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्टी रेडियन क्या होता है? इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब इमेजिन कर ले एक बॉलनुमा चीज़ है, बिल्कुल जैसे स्फेरिकल बॉलनुमा चीज़ है, जस्ट लाइक ये। यहाँ पे हम बॉल बना तो नहीं सकते डेफिनेटली, तो ये हमारे पास आप समझिए एक स्फेरिकल बॉलनुमा चीज़ है। अब इसकी सरफेस का एरिया, क्या आता है हमारे पास? ये जो टोटल बॉन्ड है इसका एरिया, और ये कहता है एरिया किसके बराबर आपने लेना है? इस स्फीयर का जो रेडियस है उसका आपने स्क्वायर जस्ट करना है, और जो स्क्वायर करने से जो भी आपके पास आंसर आता है उतना एरिया कवर करना है। तो फिर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो स्टी रेडियन होगा। मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि फर्ज करो मेरे पास जो रेडियस था वो 5 मीटर है, ये वाला जो रेडियस है स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारे पास 5 मीटर है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर, तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो चीज़ है ये वाला एरिया कितना होगा? 25 मीटर स्क्वायर। तो स्टी रेडियन हमारे पास सॉलिड एंगल होता है जो कि स्फीयर के सेंटर पे बनता है, और
सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एरिया ऑफ इट्स सरफेस, ये जो सरफेस का एरिया है टोटली ये किसके बराबर होता है, सिर्फ और सिर्फ इस रेडियस का आप स्क्वायर लें, जितना आंसर आता है उतना एरिया आपने कवर करना है। तो फिर ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं स्टीरेडियन। आई होप स्टूडेंट यू विल लर्न अबाउट दिस लेक्चर एंड यू विल अंडरस्टैंड दीज फिजिकल क्वांटिटीज, दीज यूनिट्स। So inshallah we will meet in the next lecture and hopefully we will cover the first chapter of first year physics. So thank you, Allah Hafiz.